आप सुन रहे थे सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रोफेसर दास वर्गीस जी सिरासन से वजन से बांटा जाएगा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं उठाए चल रहा, उठाएगा अगर कोई वो तू ही है मेरे खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मेरे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मेरे खुदा। परमेश्वर के बेगुली नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे नीति वचन चैप्टर 4, उसकी 3 और 4 आयत हम पढ़ेंगे। नीति वचन चैप्टर 4, 3 और 4। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे तो मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। पिछले कुछ समय से हम नीति वचन की पुस्तकों में से कुछ बातों पर विचार करते हैं, और बहुत हमारे जीवन के अंदर जब हम ध्यान से इस किताबों को पढ़ते हैं और इसमें से लिखी हुई हर एक आयत जब हम हमारे जीवन के अंदर हम मेडिटेट करते हैं और इस वचन के बारे में सोचता है, तो हमारा आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी इस वचन में से मिलता है, ऐसा हम समझते हैं। इसके अंदर इस किताब के अंदर 31 अध्याय है, जो एक दिन एक अध्याय जब हम पढ़ता है तो इसमें लिखी हुई बात हमारा आत्मिक जीवन के लिए और हमारा पारिवारिक जीवन के लिए और इससे बढ़कर हमारा मसीह जीवन के लिए बहुत फ़ायदामंद है। और ऐसा हम समझते हैं। इसके अंदर से बहुत सारे निर्देश जो स्पिरिचुअल गाइडेंस हमारा जीवन में मिलते हैं। इधर हम देखते हैं कि एक पुत्र अपने पिता के बारे में एक गवाही देते हुए इस आयतों को हम देखते हैं। 4 अध्याय की 4 अध्याय की 4 आयत, और इसमें लिखा है, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था। देखो कि पिता पुत्र को आत्मिक बातों को सिखाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि इस वचन संहिता लिखने वाला सुलेमान है, और सुलेमान को पिता सुलेमान को आत्मिक बात सिखाया था। तो क्या सिखाया, वो खुद ही बोल रहा है, मैं मेरा माँ के लिए अकेला एक पुत्र था। और 3 आयत में देखते हैं, मैं माता का अकेला पुत्र था, मेरे पिता मुझे ये सिखाया। क्या सिखाया, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। देखिए कि पिता एक पुत्र को इस वचन को सिखाते हैं, पुत्र इस वचन को याद करते हैं। पिता ने जो सिखाया इस बातों पर पुत्र हमेशा याद करते हैं। जब हम हमारे बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाता है तो बच्चे हमेशा हमें याद करते हैं। मेरा पापा ने मुझे ये सिखाया, मेरा दादा ने मुझे ये बातें सिखाया, मेरे मम्मी ने ये बातें सिखाया। ऐसा अनेक लोग अपने जीवन में गवाही भी देते हुए मैं खुद ही सुना हुआ है। तो ये स्वाभाविक बात है, बच्चे माता पिता से बहुत कुछ सीखते। आजकल बच्चे माता पिता जो करते हैं वही बातों को सीखते हैं। आजकल जो ज़माना बहुत है बदल गया, पुराना ज़माना जैसा नहीं था।
स्पिरिचुअलिटी बहुत कम हो गया और ये संसार की बातें बढ़ गई। संसार की जो चीज़ देखने के लिए बच्चों के लिए या बड़ों के लिए मज़ेदार बात हो गई, ये लोग बच्चे ये सीखते हैं देखते हैं। लेकिन हमारा आदमी जीवन में कलीसियाओं में विश्वासी मंडली में विश्वासी का जो भवन में परिवार में बच्चों को अच्छी अच्छी बात सीखने के लिए कम समय मिलता है या ना के बराबर है। कई जगह में ऐसा नहीं मिल पा रहा है। जो बच्चे इसी प्रकार अपने दिमाग को जो चेंजेस कर दिया, क्योंकि दुनिया टोटली बदल गई। लेकिन एक बात हमें याद करना है कि दुनिया जितना भी बदले, दुनिया में कितना भी चेंजेस हो जाए और संसार कितना भी बदले, लेकिन परमेश्वर के वचन में कोई भी बदलाव नहीं होगा। परमेश्वर का वचन एक कहते हैं, अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ी को जो परमेश्वर ने कहा है वही बात सिखाने के लिए कहा, गलत सिखाने के लिए नहीं कहा गया है। आजकल बहुत परिवारों में ऐसा है, गलत शिक्षा देने वाला लोगों के पास माता पिता अपने बच्चों को प्रोत्साहित करके भेजता है, चलो बेटा बच्चा वहाँ जाओ अच्छी सीखो, और उसका फॉलोवर बन जाता है। गलत लोगों के बीच में, गलत तरीका में जो 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 प्रचार करने वालों के बीच में जो भविष्यवाणी बोलना और न्यू जनरेशन्स जो ग्रुप है, हम अपने बच्चों को लोग भेजते हैं। पिता भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जो गलत बात सिखाया जाता है, गलत जो शिक्षा देते हैं, गलत रीति में परमेश्वर का वचन को इस्तेमाल करते हैं। हम अपने बच्चों को भेजना इनके लिए करने वाला बहुत बड़ा एक नाश के बराबर है। जो बच्चे नाश में या नाश हो जाता है, बच्चों को स्वभाव बिगड़ जाता है, बच्चे परमेश्वर से दूर, जो परमेश्वर का वचन से दूर चले जाता है। लेकिन उनको अच्छी अच्छी बात सिखा के, जो परमेश्वर बताया, परमेश्वर सिखाया, वही बात बताकर माता पिता अपने बच्चों को अपने पास में रखना चाहिए। गलत लोगों के बीच में नहीं भेजना चाहिए कि गलत शिक्षा पाए, क्योंकि भाईजन में कई बार हम देखते हैं कि गलत शिक्षा लोग भी हमारा विश्वासियों के बीच में घुसकर लोगों को गलत बात सिखाते हैं। इसी से लोग परमेश्वर के वचन से दूर चला जाता है। यहाँ तक मसीह यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जो स्वीकार किया हुआ परिवार बच्चों को यीशु मसीह का उसी उद्धार के अधीन में रहते हुए उसी उद्धार के रास्ता में आगे बढ़ाना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को यही बात सिखाया, बोला तुम्हारा प्रार्थना जैसा मैंने तुम्हें सिखाया वैसा ही होना चाहिए, तुम्हारा सेवाहाई जैसा मैंने तुम्हें आज्ञा दिया वैसा ही होना चाहिए, तुम्हारा प्रेम जैसा मैंने तुम्हारा प्रेम किया वैसा ही होना चाहिए, जो तुम्हारा जीवन जैसा मैंने तुम्हारा पापों को क्षमा दिया उसी प्रकार तुम्हारा जीवन आने आगे होना चाहिए। और इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह अपना चेलों को भी यही बात सिखाया। मत्ती के सुसमाचार चैप्टर 28 के अंदर हम देखते हैं कि आखिरी आयत में हम देखते हैं कि जैसा मैंने तुम्हें सिखाया वैसा ही दूसरों को सिखाना। तो देखो ये पर यीशु मसीह इस बातों को स्पष्ट करके बताता है, जैसा मैंने पिता से जो पाया मैं तुम्हें देता हूँ, और वही बात मैं तुम्हें सिखाने के लिए कहते हैं, और जो तुम इसी बात तो वैसे की वैसे दूसरों को सिखा के अपनी चेला बनाना। और इसी प्रकार परमेश्वर का वचन का जो जानकारी परमेश्वर का वचन से ही हमें मिलता है, हमें मिलना चाहिए। उसको सीखने के लिए गलत लोगों के पास में नहीं बेचना। इधर हम देखते हैं कि एक पुत्र का गवाही हम देखते हैं कि मेरा जो पिता है मुझे ये वचन सिखाया, तेरा मन में तेरे मेरे वचन पर लगा रहना, तो मेरी आज्ञाओं का पालन करना, तब तो जीवित रहेगा। जो मसीह जीवन में भी यही बात है, तुम जीवित रहने के लिए यीशु मसीह का वचन को स्वीकार करना, आज्ञाओं को पालन करना, तभी तुम्हें आनंद जीवन पाएगा और तुम जीवित रहेगा।
जो मसीह में है कभी मृत्यु या मरता नहीं है, लेकिन वो हमेशा के लिए जीवन पाते हैं। इस भजन के द्वारा परमेश्वर में साधा करे, मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।